फौजिया कसूरी का मैं बड़ा फैन हूँ। फौजिया कसूरी जो है वो आई थिंक नहीं बल्कि हमारी रिसर्च भी शो करती है, जो सबसे रिकग्नाइज्ड चेहरे हैं तहरीक इंसाफ के, उसमें फौजिया कसूरी का नाम आता है। बेतहाशा मेहनत करने वाली खातून है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं फैक्ट्स क्लियर कर दूं, बिकॉज मुझे बहुत सारे सवाल आते हैं ट्विटर वगैरह के ऊपर, तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे इमरान खान ने फैसला करके किसी खत में लिखा है कि फौजिया कसूरी को एमएनए नहीं बनाया जाए। मैंने तो ये भी सुना है कि उनको पार्टी से निकाला जा रहा है, उनको किसी मीटिंग में नहीं बुलाया जा रहा। तो थोड़े से मैं फैक्ट्स क्लियर कर दूं। इस वक्त हमारी जो नेशनल काउंसिल के इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद से इलेक्शन कैंपेन में फौरन चले गए थे, उसके बाद खान साहब की इंजरी हो गई। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो अभी फॉर्म नहीं हुई है। पॉलिटिकल एंड स्ट्रैटेजी कमेटी खत्म हो चुकी है। कोई ऑफिशियल मीटिंग इस वक्त हो ही नहीं रही है, तो जरा एडहॉक तरीके से हम काम चल रहे हैं, तो किसी को मीटिंग में ना बुलाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। दूसरी चीज जो है वो जहां तक उनकी नॉमिनेशन का ताल्लुक है, तो जरा सा मैं सिस्टम समझा दूं लोगों को कि ये किस तरीके से काम होता है। जब आपका इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है, इलेक्शन से कई हफ्ते पहले, इलेक्शन शुरू होने से कई हफ्ते पहले आपको एक लिस्ट देनी पड़ती है अपनी रिजर्व सीट्स जो होती हैं उनके लिए, ख्वातीन के लिए भी और माइनॉरिटीज के लिए भी। और नेशनल असेंबली की जो होती है उसमें होता इस तरीके से है कि आप चारों सूबों की रिजर्व सीट्स प्रायोरिटी के साथ अलग अलग रखें, और फिर उस जिस जमात के जिस सूबे से जितने लोग इलेक्ट होते हैं एमएनए, उसकी तनासुब से फिर रिजर्व सीट्स की एलोकेशन आपको मिलती है। तो हमारी इस वक्त क्योंकि सबसे सीट्स जो है नेशनल असेंबली की वो खैबर पख्तूनख्वा से आई, तो सबसे ज्यादा एलोकेशन हमें खैबर पख्तूनख्वा की लिस्ट पे जो ख्वातीन थी वहां से आई। तो इसलिए ज्यादातर जो औरतें इस वक्त हमारी हैं नेशनल असेंबली के अंदर रिजर्व सीट्स पे वो खैबर पख्तूनख्वा से। 2 ख्वातीन सिर्फ हमारी नेशनल असेंबली में गई हैं पंजाब से, जो शीरीन मजारी और मुनज़्ज़ा हसन है। पंजाब से जो लिस्ट दी गई थी, उस प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर फौजिया कसूरी का नाम चेयरमैन ने नंबर 4 पे रखा था। यानी अगर हम पंजाब में 17 नेशनल असेंबली जीत लेते, और याद रखें कि 148 सीटें हैं पंजाब की, 148 में से अगर हम 17 सीट जीत लेते तो फौजिया कसूरी इस वक्त नेशनल असेंबली में आती। और मेरे ख्याल में जितने भी अंदाजे लगाए जा रहे थे जिस इलेक्शन से पहले, तो उसमें लोगों की तवक्को यही थी कि 17 से हमें ज्यादा सीट्स मिलेंगी नेशनल असेंबली की पंजाब के अंदर। तो यानी तमाम अंदाजों के मुताबिक जो चेयरमैन ने, इमरान खान ने जब फैसला करके रिजर्व सीट्स की लिस्ट दी थी इलेक्शन कमीशन को, तो फौजिया कसूरी वाज ऑलमोस्ट सर्टेन टू बिकम द मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली। सो दैट ये फैसला किया था इमरान खान ने। इमरान खान ने ये फैसला नहीं किया था कि फौजिया कसूरी को एमएनए नहीं बनाया जाए। उसके बाद के सीट्स हमारी कम आए, तो पंजाब से सिर्फ 2 लोग आए हैं और फौजिया कसूरी उस सीट पे नहीं है। अब एक जजमेंट एक्सरसाइज करता है, चेयरमैन ने जजमेंट एक्सरसाइज की, उन्होंने उसमें नंबर 1, 2, 3, 4 कोई नाम डाले गए। उसमें ये चेयरमैन ये एक्सप्लेन ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, लेकिन इन दी एंड इट्स जजमेंट कॉल, इसमें कोई नंबर्स की बात नहीं है। जरा ये भी याद रखें कि सिर्फ एक पहलू नहीं आप देख सकते, मुख्तलिफ पहलू देखने पड़ते हैं। इन जो मुख्तलिफ पहलू मेरे ख्याल में जो रेलिवेंट हैं, जो देखने चाहिए फैसले के अंदर, पार्टी के साथ कमिटमेंट और लॉयल्टी कितनी है, ये एक पहलू है, लेकिन ये 3 में से एक पहलू है। दूसरा पहलू आपकी काबिलियत कितनी है। नेशनल असेंबली के अंदर जो लेजिस्लेशन वाला का काम होना है, रिमेंबर नेशनल असेंबली बेसिकली लेजिस्लेटिव बॉडी है, उसमें कानून साजी करनी है। तो कानून साजी के काम में क्या आप किसी पॉलिसीज वगैरह की में एक्सपर्टीज रखते हैं, ये दूसरी मेरे ख्याल में पहलू देखना चाहिए। तीसरा पहलू जो है, आपने पार्टी इलेक्शन कराया था और एक मेरिट का सिस्टम आप मैं करूंगा जमहूरियत की बुनियाद के ऊपर कि याद है वो क्या कहते थे कि आप अपने लीडर खुद चुनो। तो आप इलेक्टेड हायरार्की के अंदर आप कहाँ फॉल करते हैं, क्या आप इलेक्ट हो कहते हैं या नहीं। तो ये 3 मुख्तलिफ चीज अगर आप देखें तो उसकी बुनियाद पे फैसला करना है। तो इसलिए कोई क्लियर कट ऐसे डिसीजन नहीं हो सकता कि इसमें लेट्स से अगर हम पहले वाले क्राइटेरिया पे चले जाएं कि सिर्फ कमिटमेंट लॉयल्टी टू पार्टी, तो बहुत आसान है। जिसने 17 साल की है वो पहले, जिसने 14 साल की है वो दूसरे नंबर पे, जिसने 9 साल की है तीसरे नंबर पे।
तो जब आप दूसरे पहलू लेके आते हैं तो फिर जजमेंट एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो चेयरमैन ने अपनी जजमेंट एक्सरसाइज की, और जब जजमेंट एक्सरसाइज की, एंड ये तो मेरे ख्याल में आप भी एग्री करेंगे, इत्तेफाक करेंगे कि जब उन्होंने ये लिस्ट दी इलेक्शन कमीशन को, तो आप किसी भी रीजनेबल ऑब्जर्वर, किसी पीटीआई के सपोर्टर से पूछते हैं कि आपके ख्याल में इस लिस्ट में जो सीक्वेंस बनाया गया है, इसकी बुनियाद पे आपके ख्याल में क्या फौजिया कसूरी एमएनए बन जाएंगे? अगर आप ये सवाल इंसाफ रेडियो पे पूछते, यानी इन अदर वर्ड द क्वेश्चन वुड हैव बीन, क्या पीटीआई को पंजाब से 17 या इससे ज्यादा सीट्स मिलेंगी? तो मेरा ख्याल ये है कि 99% लोग आपको जवाब हाँ मिलते। ठीक है, तो वो आपने बताया कि एक तो काबिलियत देखी हमने, और उसके बाद ऑब्वियसली इलेक्टेड हैं या नहीं है, वो सारी चीज़ें, वो सब कुछ है। बट जो अभी एक न्यूज़ आ रही है कि पता नहीं परवेज़ खटक साहब ने जिन लोगों को रिजर्व सीट्स दी हैं, जिन खवातीन को रिजर्व सीट्स दी हैं केपीके में, वो उनकी रिश्तेदार हैं, समहाउ दे आर रिलेटिव्स ऑफ परवेज़ खटक। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है आपके ख्याल में, नेशनल लेवल पे, सूबाई लेवल पे? हम लोग, मैं आपको 3 खवातीन हैं जिनके बारे में एक जरा साहब को बता दूं कि परवेज खटक किसी कोई लिस्ट नहीं जमा करा सकते, चेयरमैन इनमें अप्रूव करते हैं, तो चेयरमैन की अप्रूव की नहीं है। 3 खवातीन जिनकी बात की जा रही है, उसमें से एक जो है वो पार्टी में कोई 15 या 16 साल से है, वो परवेज खटक की वजह से पार्टी में नहीं है वो, और वो बहुत ही हमारी रिस्पेक्टेड एमिनेंट लीडर है, और जो बिल्कुल ओरिजिनल लोग हैं उनमें से एक है। ठीक है, जस्ट लाइक मैम फौजिया कसूरी। जी बिल्कुल बिल्कुल। फिर दूसरे जो खातून हैं, उनका फोर्ब्स की लिस्ट के अंदर नाम आ चुका है, 10 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पाकिस्तानी वुमेन की लिस्ट के अंदर उनका नाम आया है। उनका वो पेशावर चेंबर ऑफ कॉमर्स, विमेन चेंबर ऑफ कॉमर्स की सदर रह चुकी है। तीसरी खातून जो है वो एक अमेजिंगली बहादुर खातून है, स्वात में उन्होंने जैसा काम किया हुआ है वो जाकर देखने वाले ये बराबर है। तो बात ये है कि आपने डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी, ठीक है ना, आपने मेरिट पे फैसला करना है, ठीक है, और ये दोनों तरफ अप्लाई करता है। अगर किसी को टिकट दे दिया जाए क्योंकि वो रिश्तेदार है, और ये रिश्तेदारियां भाई ये सारी ऐसी नहीं है रिश्तेदारियां कि कोई बहन है या बेटी है, ये वो है कि जी उनकी बीवी की बहन की पता नहीं क्या भांजी, और इस किस्म के रिश्ते। ठीक है, फ्रैंकली आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या है, बट तो बहन या बेटी नहीं है, दिस आई नो फॉर श्योर। ठीक है, तो अगर उनको इस वजह से टिकट मिले तो ये गलत होगा, ये मेरिट की खिलाफ वर्जी होगी ना अगर उनको ये टिकट मिले। तो अगर उनको टिकट ना मिले सिर्फ इस वजह से कि उनकी कहीं से रिश्तेदारी परवेज खटक से मिलती है, तो वो भी तो मेरिट की खिलाफ वर्जी होगी ना। तो ये वो नहीं है कि ये कोई औरतें हैं जिनकी कोई अपनी अचीवमेंट नहीं है, और ये तीनों जिनका मैंने बताया इसकी रिसर्च जो भी करना चाहता है डिटेल, इनफैक्ट मैं तो अगर कोई सोशल मीडिया टीम वाला सुन रहा है तो उससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन तीनों के बारे में इनके बायोस जो है वो नेट पे भी डाल देने चाहिए, और सिर्फ इन 3 नहीं बाकी जो है उनके बारे में, ताकि लोगों को पता चल सके कौन कितनी अचीवमेंट वाला है। ठीक है, अच्छा ये फौजिया कसूरी के मैम फौजिया कसूरी के ये सब कहने के बावजूद मैं आपको बॉटम लाइन में ये कहूंगा कि अगर मेरा बस चलता तो फौजिया कसूरी नेशनल असेंबली में होती। सर ये तो आप बड़ी अलार्मिंग सी बात बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ में आपका बस नहीं चलता, तो फिर किसका बस चलता है? असद उमर का बस मैं तो बोल रहा हूँ किसी एक आदमी का बस नहीं चलना चाहिए, लेकिन अगर कहीं कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जिसमें एंड में आपको डिस्क्रेशन यूज करनी पड़ती है, दैट हैज टू बी फ्रॉम द चेयरमैन। राइट, ओके, उसके बगैर तो निजाम नहीं चल सकता। अच्छा, बट सर समहाउ ये जो सारी जो आपने माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया है, मोस्ट ऑफ द पीपल और सोशल मीडिया सब देख रहा हूँ ट्विटर पे, दे आर वेरी सेटिस्फाइड विद योर आंसर। बट अब सिचुएशन इस लिमिट पे आ गई है कि हमें अब ये खबरें सुनने को मिल रही हैं कि शी माइट बी लीविंग पीटीआई, एंड दैट इज अ वेरी वर्स्ट सिनेरियो फॉर पीटीआई फॉलोअर्स। हमारे लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं होगा जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रही होंगी कि मैं पीटीआई छोड़ रही हूँ। तो समहाउ वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू एंड फ्रॉम इमरान खान एज वेल कि आप लोग इस सिचुएशन को आप उनके साथ बैठे हैं, डिस्कस करें और समहाउ मेक अ वे और आगे लेके चलें चीज़ों को। मुझे पता है कि सीट उनके लिए भी मसला नहीं है,
सीट इमरान खान के लिए भी और आपके लिए भी ये कोई पर्सनल इश्यू तो नहीं है, हम सब एक कॉज के लिए निकले और आप मुझसे ज्यादा आपकी आइडियोलॉजी जो हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं, तो डिस्कस इट एंड लेट्स सॉल्व द इशू। व्हाई आर वी मेकिंग बिल्डिंग इट अप कि इस लिमिट पे ले जाएं कि फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और मीडिया को एक इशू मिल जाए हमारे खिलाफ और वो फिर शुरू हो जाए सबके सब। पहले हमारे ऊपर माइक्रोस्कोपिक आई के साथ हमें देखा जा रहा है और सब कुछ हो रहा है। यार देखो, जहां तक अभी जरा मुश्किल बात है लेकिन मेरे ख्याल में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तक जाने वाली बात है नहीं। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। इसमें अगर कोई आपको गलती, एंड वी ऑल हैव, हमारी अपनी ओपिनियन होती है ना। अगर मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ, अगर चलिए ये आपके लिसनर जो सुन रहे हैं ना, ये एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, ये मैं गारंटी कर सकता हूँ आपको। आप जितने भी लोग सुन रहे हैं इन सबको पूरे तहरीक इंसाफ में जितनी खवातीन मेंबर्स हैं उनकी बायोडेटा और लिस्ट पकड़ा दीजिए और इनसे बोले आप बिल्कुल इंसाफ की बुनियाद पे, बिल्कुल 100% इंसाफ की बुनियाद के ऊपर लिस्ट बनाएं कि प्रायोरिटी ऑर्डर में क्या बनती है। अगर कोई 3 लिस्ट एक दूसरे के एग्जैक्टली सेम आ गई तो मैं आपकी आर्ग्यूमेंट मान जाऊंगा, क्योंकि आप बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस के साथ भी जब कोई करते हैं, जब जहां जजमेंट एक्सरसाइज करनी होती है ना, तो वो जजमेंट कभी भी हर एक की एक नहीं होती। तो ये ऐसा केस तो हो सकता है आपकी जजमेंट जो इमरान खान से मुख्तलिफ, आपके ख्याल में सियाटल में वो 4 नहीं 2 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ये तो मुझे समझ में आती है बात। लेकिन जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि कहीं पे कोई मुझे ऑब्वियस केस ऐसा नहीं नजर आ रहा ऑफ डिलिबरेट अटेम्प्ट टू कॉज इनजस्टिस। एंड फिर मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि अगर इस वक्त कोई ऑन एयर है तो प्लीज आपको जरा बताएं कि वो कौन था जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि पंजाब में 17 MNA सीट से कम आएंगे। ठीक है। और अगर कोई भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था तो यानी जिस वक्त इमरान खान ने, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जिस दिन इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन वो लिस्ट बनाई तो इमरान खान के जहन में फौजिया कसूरी वो द डेफिनेट फ्यूचर MNA। इमरान खान नहीं थे, इमरान खान ने इलेक्शन लड़ा था इंडिविजुअल सीटों का, लेकिन फौजिया कसूरी डेफिनेट MNA थी, क्योंकि 17 सीटें तो पंजाब में कम से कम जीत ही जाएंगे। ठीक है। तो इस फैसले के बाद मैं बिल्कुल आपको फेयर होके बता रहा हूँ, ठीक है ना। मैं अगर लिस्ट बनाता, और मैं आपको बता रहा हूँ अगर मैं लिस्ट बनाता तो प्रायोरिटी लिस्ट डिफरेंट होती इमरान खान से, और मैं आपको यही कह रहा हूँ कि वैद अगर आप बनाए ना लिस्ट तो वो आप मेरी और इमरान खान की लिस्ट से डिफरेंट होगी, ठीक है ना। लेकिन मुझे इसमें कोई ऐसी चीज नहीं नजर आ रही जहां मुझे कोई ना इंसाफी या डिलिबरेट इनजस्टिस का केस मुझे नहीं नजर आता। तो हमारी तो अपील ये होगी, 17 साल इतनी मेहनत करके फौजिया कसूरी और उनके साथियों ने पार्टी को जहां लेके आए हैं, जैसे मैंने कहा, एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, एक फाउंडेशन रख दी है, इससे एक बहुत बड़ी अजीम इमारत बनाने की। तो अगर इमरान खान का एज, मुझे अगर आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, फौजिया कसूरी से हमने इस डिसीजन से पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं सुना था ना। मेरी तो उनसे कई दफा मुलाकात होती थी, मैंने कभी नहीं सुना, ठीक है ना। मैंने कभी भी उनसे कोई बड़ी शिकायत नहीं सुनी। सही। तो एक एरर ऑफ जजमेंट के ऊपर एक इतनी बड़ी तहरीक जिसमें आप कह रहे हैं नया पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं, आप उसको छोड़ के चले जाएंगे। मेरा दिल नहीं मानता। इस नजरिए पे फौजिया कसूरी दिल से यकीन रखती हैं, उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने 17 साल लगाए हैं, तो मेरा दिल नहीं मानता कि वो अपनी सारी मेहनत को छोड़ के चली जाएंगी, जिस वक्त सबसे अहम बात आ रहा है। चलें, आखिरी चीज मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ, आखिरी चीज मैं ऑन एयर ये कह सकता हूँ, कोई भी आपका कोई लिसनर हो, आपके पास कोई आइडिया हो, फौजिया कसूरी के पास कोई आइडिया हो, कोई एक चीज जो असद उमर कर सकता है, कोई चीज विदाउट लिमिटेशन, एनीथिंग जो आपके ख्याल में असद उमर कर सकता है जिससे ये मसला सॉल्व हो जाए, मैं कल करने को तैयार हूँ। टॉक टू फौजिया कसूरी। यार मेरी ये जिस वक्त शुरू हुआ था मेरी जबान पाक में, उस वक्त उनसे बात हुई है। वो जो चाहती है वो स्वाय इमरान खान के पास उस वक्त नहीं था, और अब तो किसी के भी हाथ में नहीं है, अब तो इमरान खान के भी हाथ में नहीं है, वो तो जा चुका है। मैंने आपको बताया वो तो 8 हफ्ते पहले जा चुका है। तो टॉक करने में फौजिया कसूरी हाफ द पार्टी वांट्स टू टॉक टू है, लेकिन वो इख्तियार में